रही बात जो आपने मुझसे यज्ञ का पूछा था, तो मैं कई बार कह चुकी हूँ कि मेरे लिए वो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। जिस यज्ञ से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, 11 टन सूखी लाल मिर्च, 11,000 किलो, बहुत बड़ी बात है। और किसी को किसी तरीके की खांसी कुछ भी नहीं था, वो बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था भाई। वो 3 दिन का अखंड यज्ञ था, मतलब बहुत ही बड़ी बात थी यार, मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। अब एक और बात कि वही सेम यज्ञ 11,000 किलो तो नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा खासा बड़ा यज्ञ फिर से माता बगलामुखी का होने जा रहा है कल और परसों, क्योंकि हमारी जो माता सुभद्रा है वो माँ बगलामुखी की बहुत बड़ी भक्त है। अब मुझे तो समझ नहीं आता है कि ये माता खुद ही करवाती हैं कैसे। उन्होंने मतलब कुछ भी प्लान नहीं था यहाँ पे कि कल यज्ञ होगा, बस एक शिविर लगाने की जगह देखी जा रही थी। जोधपुर में शिविर लगा था, लोगों को मतलब सारे लोग उसमें केटर नहीं हो पाए तो उसको 2 दिन एक्सटेंड किया गया। यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंच के पता चला माता सुभद्रा का मंदिर है। माता सुभद्रा बगलामुखी माता की बहुत बड़ी भक्त है, और ऐसे करते करते फिर से मुझे उस यज्ञ में शामिल होने का मौका मिल रहा है, और कल आप भी उस यज्ञ में हैं। थैंक यू सो मच। मैं फिर से महाराज जी को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी। प्रेमा साई महाराज जी की कृपा से मैं भी यहाँ हूँ, और आपकी भी कृपा रही है। आपने बोला फिर मैं आ गई महाराज की कृपा से, तो यहाँ मेरे ऊपर तो आपके साथ साथ मैं भी उस यज्ञ के दर्शन कल करूंगी। और जब भी यज्ञ होता है ना धारणा, तो पॉजिटिव एनर्जीज एटमॉस्फेयर में एमिट होती हैं। हाँ, मैंने तो बहुत बोल दिया, आप मुझे इनको ना जरा एक बार यज्ञ के बेनिफिट्स बता दो फिर से। तो यहाँ जैसा कि धारणा ने भी बताया कि कल एक और यज्ञ होने वाला है, माँ बगलामुखी का यज्ञ होने वाला है। और हमेशा से हिंदू ग्रंथों में, हिंदू शास्त्रों में लिखा गया है, यज्ञ की महत्वपूर्णता के बारे में हमेशा जिक्र किया गया है। तो जब भी यज्ञ किया जाता है, हम अपने देवी देवताओं का आह्वान उसमें करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, जिसके उपलक्ष्य में देवी देवताएं हमारी अंदर की सोल को, जो हमारी आत्मा है, उसको प्योर करते हैं। जितनी भी त्रुटियां हमारे अंदर हैं, हम क्षमा मांगते हैं और वो उसे स्वीकार करते हैं। हम उनके बच्चे हैं, वो स्वीकार करते हैं और हमें पाप रहित करते हैं। जितने भी पाप हमने किए हैं, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, और चाहने में और बिना चाहे, इंटेंशनली और चाहे अनचाहे हमसे गलतियां हो जाती हैं, हमसे पाप हो जाते हैं, या हम किसी का दिल दुखा देते हैं, कोई हमारी वजह से परेशान हो जाता है। वो सब जो भी हमारे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, हम नेगेटिविटी है, हमारे जितने भी बुरे कर्म हैं, वो इस यज्ञ से भस्म हो जाते हैं। पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है। और आप भी देखते होंगे, जब भी हम पुराने धर्मों के बारे में, हम अपने धर्म के बारे में पढ़ते हैं, यज्ञ के बारे में पढ़ते हैं, टीवी में सीरियल्स में दिखाते हैं, जितनी बार आप यज्ञ की आहुति देते हैं, उतनी बार शक्तियां निकलती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज निकलती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। और ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज बहुत जरूरी है मनुष्य के अच्छे विकास के लिए, मनुष्यों की अच्छी फ्यूचर के लिए। वो जिस तरीके का कष्ट वो सह रहे हैं, जिस तरीके से अलग अलग तरीके के मैं कहती हूँ एटमॉस्फेयर में रहते हैं, परिस्थितियों में रहते हैं, वो सारी त्रुटियां वो दूर करता है। यज्ञ में इतनी पावर होती है कि अगर आप सच्चे मन से आहुति दे रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं, तो आपकी मनोकामना वहीं के वहीं पूर्ण हो जाती है। और माँ बगलामुखी का फिर से यज्ञ हो रहा है। माँ बगलामुखी इसीलिए जानी जाती है शत्रुओं के नाश के लिए। अगर आपका कोई शत्रु है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, हम कभी ये नहीं कहते कि किसी का नाश हो जाए, लेकिन चाहते कि उसके अंदर की वो नेगेटिव एनर्जी उस आदमी के अंदर है, बेसिकली जो नाश होता है। देखिए, शत्रु कोई नहीं है, शत्रु एक विचार है। बिल्कुल नेगेटिव विचार हो सकते हैं, वो आपके शत्रुओं के नेगेटिव विचार हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी काम पहले यहाँ होता है, विचारों से होता है, फिर वो एक्शन में होता है। जी। तो बस जैसे इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारी नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो आपके अंदर की है या आपके बाहर कोई नेगेटिव आपके लिए सोच रखता है, उसका नाश होता है। इसी के साथ साथ हमारी और भी जो नेगेटिव फीलिंग्स हमारे मन में होती हैं, हम किसी के प्रति डिप्रेशन, जेलस फील करते हैं, नजर लग जाती है, और हमें भी नजर से बचाया जाता है। तो एक यज्ञ अपने आप में एक बहुत पावरफुल, कहते हैं ना, बहुत सारे व्रत हम रखते हैं, तो अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हो, लेकिन एक आप यज्ञ अटेंड कर लो, उसमें आहुति दो, सच्चे मन से ईश्वर को याद करो, और जब आपका मन यहाँ से वहां परमात्मा में जुड़ जाता है, तो आप देखिए कितने चमत्कार होते हैं। हम भी यही चमत्कार देखने यहाँ आए हैं। मैं भी उस यज्ञ को देखना चाहूंगी कल जो होने वाला है। और मैं आप सब से, जितने भी लोग हमें यहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू आप हमें जानेंगे या यूट्यूब के थ्रू आप हमें सुन पाएंगे, मैं ईश्वर से, माँ बगलामुखी से यही प्रार्थना करूंगी कल आप सबके लिए कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहे, आप बहुत पीसफुल लाइफ जिए,
जितनी भी परेशानियों से आप गुजर रहे हैं या जो आने वाली हैं वो कम हो जाए और आपकी परेशानियां दूर हो जाए। माँ बगलामुखी आपके सारे शत्रुओं का, उन विकृतियों का नाश करे, उन सब चीजों का नाश करे जो आपके जीवन में आपको परेशान करती है और आपको स्वस्थ बनाए रखें। इसी के साथ मैं, आकांक्षा और धारणा अब आपसे विदा लेते हैं। जय माँ माता जय की। माँ माता की, जय माँ बगलामुखी, जय माता सुभद्रा, जय माँ चिन्मय।